नमस्कार दोस्तों, इंस्टीट्यूट विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं 25 फरवरी के करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे 24 फरवरी के सभी प्रश्नों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 समाप्त हुए हैं और इसमें जो फीमेल सिंगल्स का खिताब था वो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होगा। और इसके अलावा जो मेल सिंगल्स था उसको जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, सर्बिया के। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष डबल्स का खिताब जीता है फिलिप पोलासेक और इवान डोडिग ने। और इसी के अंतर्गत महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है एलिस मर्टेंस और आरेना सबालेंका ने। तो ये 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न तो इससे बनता ही बनता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कर रहा है कर्नाटक। तो याद रखना कि इसका जो पहला संस्करण था वो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और मालदीव से लौटे अहमदाबाद केवडिया सी प्लेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्विन ओटर 300। तो ये एक ऐसा प्लेन है जिसके बारे में कहा गया कि इसके मतलब रिपेयरिंग करने का या फिर इसको ठहरने के लिए कोई भी स्थान अभी भारत में नहीं है। तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद, एक निश्चित उड़ान घंटे को तय करने के बाद ये जो प्लेन है वो वापस मालदीव चला जाता है, फिर वहाँ से रिपेयर होके आता है। मतलब फिर क्या होता है कि उसको फिर से ठीक ठाक करके भेजा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र यानी कि सीडीएफडी का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको याद रखना है। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो नागालैंड में बजाया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागालैंड की जो स्थापना हुई थी ये 1963 में हुई थी। और 1963 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 2021 में, जब वहाँ की जो विधानसभा है उसमें पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया। 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने किस आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये है आईआईटी खड़गपुर। और खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने वर्षों के बाद मंदिर के परिसर में जो आयोजन है वो किया जा रहा है? तो ये 44 साल के बाद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको एवरी मंथ की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को किया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब है कुल 1,10,000। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है, 1,10,000 की दर्शक क्षमता है ये मोटेरा स्टेडियम की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेलबर्न स्टेडियम जो है तो उसकी जो क्षमता है वो मात्र 1 लाख है। तो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मोटेरा स्टेडियम बन गया है। और इस स्टेडियम को लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी आप याद रखना कि अभी जो 2022 कतर में जो वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसमें अल रैन स्टेडियम जो बनाया गया है वो भी एल&टी ने ही बनाया है, लार्सन एंड टर्बो ने। और अल रैन स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता होगी वो 40,000 की होगी। और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 1982 में जब मोटेरा स्टेडियम बनाया गया था तो उसकी जो क्षमता थी वो 53,000 दर्शकों की थी, लेकिन अब इसमें जो है 1,10,000 दर्शक बैठकर क्रिकेट का आनंद उठा सकते हैं। चमोली जल प्रलय में कितने लापता लोगों के मृत होने की सूचना उत्तराखंड सरकार ने घोषित की है? और इसका सही जवाब है कुल 134 लोगों के मृत होने की जो सूचना है, अधिसूचना है वो जारी की गई है। तो चमोली जल प्रलय में कुल 134 लापता लोगों के मृत होने की अधिसूचना उत्तराखंड सरकार ने जारी की है। और मृतकों के परिजनों को इससे यह फ़ायदा होगा कि जो मुआवजा मिलता है वो आसानी से उनको मिल सकेगा। और बात यहाँ पर हो रही है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी गौर हैं, ठीक है, बेबी रानी मौर्य, ये आपको याद रखना है। किस देश ने कोरोना ग्रीन पास सिस्टम लागू किया है? तो कोरोना ग्रीन पास सिस्टम, अब देखो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये इजराइल में लागू किया गया है। इजराइल जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है और 2019 की जो वहाँ पर जनगणना हुई है उसके अनुसार वहाँ की जो आबादी है वो मात्र
90.5 लाख है। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि लगभग 50% लोगों को जो कोविड का वैक्सीन है वो दे दिया गया है, और जिन लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं उन लोगों को ग्रीन पास भी दिया जा रहा है। ग्रीन पास एक QR कोड होता है, और जिसके पास ग्रीन पास होगा तो उसको जो है, जैसे कि होटल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, या फिर खेल के मैदान हो गए, या मनोरंजन स्थल हो गया, तो उसका एक्सेस उसको आसानी से मिल रहा है। एक तरीके से क्या, ये जो ग्रीन पास है वो वहाँ पर स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और राजधानी यरूशलेम है, ठीक है। और इजराइल की जो मुद्रा है उसको इजराइल शेकल कहते हैं, इजराइल शेकल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रदेश में DRDO के स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। तो उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी। इसका उद्देश्य है कि जान माल के नुकसान को बचाने हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन और अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करना। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो भारत है ये बहुत ही प्यारा देश है, अपने पड़ोसियों का पूरा ख्याल रखता है। तो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि भूटान, श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देश, उनके लोग भी अगर चाहें तो उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन सा रहा? तो 2020 की जो पहली छमाही है उसी के आंकड़े हैं ये, और उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है वो चीन रहा है, और दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका, तीसरे स्थान पर रहा है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 3 देश हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिलहाल आपको ये बता दें कि सीमा पर तनातनी और मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर जोर के बावजूद चीन से आयात पर भारत की निर्भरता जो है वो बढ़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब बिग बिलियन डे सेल वगैरह चलते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई मार्केटिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चाइनीज़ फ़ोन ही सबसे अधिक बिकते हैं। तो चीन 2020 में अमेरिका को पछाड़कर फिर से भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अरब डॉलर का रहा। हालांकि यह 2019 की तुलना में कम है, जब दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 85.5 अरब डॉलर का था। तो 2019 में ये जो व्यापार था वो 85.5 अरब डॉलर का था। इस साल ये घटकर 77.7 अरब डॉलर बन गया है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन से ही सबसे अधिक व्यापार भारत कर रहा है। तो महामारी के कारण मांग में जो कमी उठी उसकी वजह से 2020 में भारत और अमेरिका के बीच 75.9 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। 2020 में भारत का चीन से आयात 58.7 अरब डॉलर का रहा, जो अमेरिका और यूएई से किए गए कुल संयुक्त आयात से भी ज़्यादा है। अमेरिका और यूएई भारत के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। हालांकि इस दौरान भारत चीन से आयात में कुछ कमी करने में कामयाब रहा, जबकि उसका निर्यात 2019 की तुलना में बढ़ा है। तो ये कितना बढ़ा है? ये 11%, 11% बढ़कर 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हाल ही में नासा ने परसिवरेंस रोवर द्वारा भेजा गया पहला वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो को आप नासा का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये मैं कहूँगा कि इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परसिवरेंस रोवर है और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और ये धीरे धीरे रोवर जब नीचे जा रहा है तो उस तस्वीर को ये कैच कर रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही रोमांचकारी है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि नासा के प्रशासक यानी कि अध्यक्ष कौन है। सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, स्टीव जुर्कजाइक। ठीक है, तो ये हैं नासा के प्रशासक, और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की ताज़ा फुटेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो हाल ही में मंगल पर गए नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से भेजा है, और इस वीडियो में
परसिवरेंस रोवर ने पैराशूट की मदद से मंगल ग्रह की लाल धरती पर लैंड करने के एक पल को कैमरे में कैद किया है। 4 दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को मार्स मिशन के तहत नासा का परसिवरेंस रोवर धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र इस लैंडिंग पर थी। दरअसल ये रोवर लाल ग्रह के सबसे खतरनाक क्षेत्र जजेरो क्रेटर में उतरा था। अब रोवर ने मंगल ग्रह का वीडियो भेजा है जिसमें मंगल की पहली हाई डेफिनेशन जो आवाज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये जो आवाज़ें हैं वो वहाँ पर बहने वाली हवा की है। तो रिकॉर्ड 25 कैमरे वाले परसिवरेंस रोवर ने अलग अलग एंगलों से मंगल की लाल बजरी वाली धरती को कैद किया है। मंगल ग्रह की सतह इतने करीब, मतलब ये पहली बार वीडियो आया है कि बहुत ही करीब से लिया गया वीडियो है। वीडियो को देखने से पता चल रहा है कि मंगल ग्रह की जो सतह है वो उबड़ खाबड़ है और सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होवित्जर सौंपा है? तो ये सौंपा है किसने? ऑप्शन बी ने, यानी कि L&T ने। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए इसके बारे में। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र टैंक ये स्वचालित होवित्जर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। L&T ने मई 2017 में तय किए गए अनुबंध के तहत सभी होवित्जर की डिलीवरी तय समय से पहले पूरी कर ली है। अगर हम बात करें K9 वज्र के बारे में तो K9 वज्र कार्यक्रम से संबद्ध इंजीनियरिंग सहायता पैकेज के साथ 100 होवित्जर की डिलीवरी शामिल है, जिसमें पुर्जों, सिस्टम प्रलेखन और प्रशिक्षण भी शामिल है। L&T के जो CEO हैं उनका नाम है SN सुब्रमण्यम। स्थापना इसकी हुई थी 7 फरवरी 1938 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में और L&T के अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नाइक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग आजकल अखबारों में है। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में त्रिपुरा लैंड की मांग का ही विस्तार है। प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख मांग त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी कि TTAADC के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गांव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को शामिल करना है। त्रिपुरी समुदाय में 19 कुल शामिल हैं। 19 कुल, ठीक है। 19 कुल का मतलब यहाँ पर संघ से होता है, जिसमें से अधिकांश TTAADC क्षेत्र में रहते हैं। इसे ही ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिला है? तो ये हवाई अड्डा है कुशीनगर एयरपोर्ट। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो बहुप्रतीक्षित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा है। DGCA कॉम्प्लेक्स सफदरजंग एयरपोर्ट कार्यालय नई दिल्ली में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करते हुए अधिकार पत्र यहाँ के डायरेक्टर को सौंपा गया है। याद रखना कि यह देश का 87वां एयरपोर्ट होगा जिसे यह लाइसेंस मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में यूपी का यह तीसरा और देश का 29वां एयरपोर्ट बन गया है। किस भारतीय PSU ने हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए नॉर्वे की सहायक कंपनी MS ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब इसका है इंडियन ऑयल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस संधि के तहत हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र, ईंधन सेल और कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 और चेयरमैन है इसके श्रीकांत माधव वैद्य। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला बन गई हैं कौन? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, तो ब्रिटेन की रहने वाली हैं ये और एक टीचर हैं। इन्होंने अकेले नाव चलाते हुए अटलांटिक महासागर को पार किया है और अटलांटिक महासागर को पार करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हैरिसन ने अपनी इस यात्रा के दौरान 10,000 पाउंड चैरिटी के तौर पर जमा किए हैं। इस राशि को उन्होंने ब्लू मरीन फाउंडेशन को दिया है जो समुद्र में अत्यधिक मछली मारने के खिलाफ अभियान चलाता है।
किस ई कॉमर्स कंपनी ने पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक पुनर्वास यानी कि डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और ये कंपनी बन गई है अमेजन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो अमेजन इंडिया ने भारत में अपने बढ़ते ऑपरेशंस नेटवर्क में पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर कहाँ पर स्थापित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। तो भारतीय नौसेना के लिए एक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर यानी कि डीसीएस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार कमांड के प्रमुख कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने डीसीएस की आधारशिला रखी है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चावल की किस किस्म को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है? और ये चावल है काला नमक चावल। अब इसे बुद्ध चावल के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपके मन में जरूर आया होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ये होगा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से 20 टन बुद्ध का महाप्रसाद मार्च के आखिर तक सिंगापुर को निर्यात किया जाएगा। बुद्धा राइस के नाम से ब्रांडिंग किए जा रहे इस चावल को बौद्ध देशों में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को प्रसाद के रूप में दान किए गए चावल के रूप में पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि इस चावल की पैकिंग पर महात्मा बुद्ध की उक्ति, इस चावल की विशिष्ट महक हमेशा लोगों को मेरी यानी कि महात्मा बुद्ध की याद दिलाएगी, ये भी अंकित की गई है। काला नमक चावल को मिली इस उपलब्धि से अकेले सिद्धार्थ नगर ही नहीं बल्कि भौगोलिक संपदा जीआई घोषित समान जलवायु वाले जनपदों जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के किसानों में भी खुशी की लहर है। तो इससे क्या होगा कि बहुत अधिक फायदा होगा। और ये जो चावल है ये बहुत ही अधिक देशों में लाइक है चीन, जापान, म्यांमार, कंबोडिया, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका और भूटान तक इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। पंचगंगावली कांडला के जंगल को जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग जो है प्रदान किया जाएगा। तो आपको बताना है कि पंचगंगावली कांडला ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ये कर्नाटक में स्थित है। तो पंचगंगावली कांडला के जंगलों में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का टैग प्राप्त करेंगे ये कर्नाटक में स्थित है। और यह वन उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक में पंचगंगावली मुहाने में स्थित है और 100 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जंगलों को कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड से जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग प्रदान किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होता है। इसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हों। दूसरे शब्दों में हॉटस्पॉट अपरिवर्तनीय होता है और ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न रक्षा खरीद परिषद की बैठक में कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियारों और रक्षा उपकरणों के खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है कुल मिला के 13,700 करोड़ रुपए। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक संपन्न हुई है और इसमें क्या होगा कि 118 मार्क 1A अर्जुन टैंक और 820 बख्तरबंद वाहन भी खरीदे जाएंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक किस बीमारी को खत्म करने का है? तो ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। 17 मई 2021 तक किस देश ने गैर आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। और किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से पहली सड़क का निर्माण किया है? तो त्रिपुरा ने बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं को एक ऐतिहासिक कदम में सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। तो अब बारी है क्विज नंबर 24 की। क्वेश्चन था कि कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी लोगों ने आंसर राइटिंग की है बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं
और यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर मुझे लगा वो लगा डॉक्टर प्रतिभा जी का। इन्होंने बहुत ही कमाल लिखा है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनको आप लोग मोटिवेट भी करिए, वो आपके गुरु हैं तो उनका सम्मान करिए, और उनके जो होते हैं पोस्ट वगैरह उनको आप लोग लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है कि ना मोटिवेशन मिलता है और आपको अधिक चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्विज नंबर 25, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। तो तीसरा उच्चतम नागरिक पुरस्कार ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था UPSSC ग्राम पंचायत पुनर्परीक्षा 2016 में। तो ये आपके नॉलेज को करेगा टेस्ट, और इसका आंसर आप लोग लिखिएगा डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।